सच के साथी बनो, सच के साथी बनो, सच के साथी बनो। टैक्स देना पड़े दो, देना, तुम पे खर्च होता है। एक तरफ 4 पैसे हैं, एक तरफ सच है। कब मुसलमान सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। एक दफा सहारनपुर में झगड़ा हो गया। एक जगह थी हिंदुओं की, मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ था। तो हिंदुओं ने केस कर दिया। अंग्रेज का जमाना था, अदालत। वो मस्जिद बनाना चाहते थे, हिंदू मंदिर बनाना चाहते थे। तो दोनों तरफ बात तपी हुई। तो आखिर वो जज ने कहा, भाई कोई ऐसा आदमी है, हिंदुओं से कहा, जो गवाही दे दे तो उसकी गवाही तुम कबूल कर लोगे। और मुसलमानों से भी पूछा तो हिंदुओं ने कहा, जी हाँ, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब अगर गवाही दे दें कि जमीन मुसलमानों की है तो हम दे देंगे। तो मुसलमान बड़े खुश हो गए, मुफ्ती मुजफ्फर तो आखिर मुसलमान है तो हमारे हक में गवाही देगा। था उनका कब्जा नाजायज। तो जब वो अदालत में तशरीफ लाया, मुसलमान बड़े इत्मीनान का, हम जनाब साढ़े हक में फैसला होना है, क्योंकि आजकल सिर्फ सच को कौन देखता है। तो अंग्रेज जज ने पूछा, हाँ जी मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं। फरमाने लगे, देखो जज साहब, ये जमीन हिंदुओं की है और मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। तो मुसलमानों ने गालियां निकालनी शुरू, वो यहूदियों वाला बन गया है ना, गालियां निकालनी शुरू कर दी। तो अंग्रेज जज ने कहा, आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। अपनी हार मान के इस्लाम को जिताता, सच बोल के इस्लाम को जिताता। झूठ के साथी न बनो, सच के साथी। झूठ के कागज बनाकर कोई बेनिफिट हासिल न करो। मैं न्यूजीलैंड गया, मैं हैरान हो गया। 1 हफ्ता में रहा, डिप्रेशन का शिकार रहा कि मुझे बताया गया कि पूरे न्यूजीलैंड में एक आदमी झूठ नहीं बोलता सिवाय पाकिस्तानियों के, बंगालियों के और इंडियन। जो बंगाली, जो पाकिस्तानी, जो इंडियन पहुंचे, ये झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं। इनमें एक आदमी झूठ नहीं बोलता। सच तो एक आलमी सिफत है। जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी कहता सच बहुत आला चीज। और तुम्हें तो तुम्हारा नबी कह रहा है, अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। आप तशरीफ ले जा रहे थे, आपको आवाज आई, या रसूल अल्लाह। तो आपने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर आवाज आई, या रसूल अल्लाह। फिर आपने देखा तो एक हिरनी आपको पुकार रही थी। हिरनी वो बंधी हुई रस्सी के साथ। तो आप उसके करीब गए, क्या हुआ? कहीं आपका साथी मुझे पकड़ के लाया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से वो तड़प रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं उनको दूध पिला के वापस आ जाता। अब वो पराई चीज है। तो आपने कहा, अगर तू वापस ना आई तो फिर? अगर मैं वापस ना आई तो अल्लाह मुझे आग में डाल दे, जहन्नम। तो आपने उसकी रस्सी खोल दी और खुद वहीं बैठ गए। वो दौड़ते दौड़ते पहाड़ों में गायब हो गए और आप वहीं बैठे रहे। कुछ देर के बाद आपने देखा वो पहाड़ से उतर कर आ रही थी। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हो गई। तो आपने उसको रस्सी से बांध के वहीं खड़ा कर दिया और खुद वहीं बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो वो आ गए शिकारी जो ने शिकार किया था। तो आपने कहा, उनका नाम कोई नहीं मौजूद। तो आपने कहा, मेरे भाई, मेरी एक दरख्वास्त है, आप पूरी करेंगे? कहा, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? कहा, ये हिरनी मुझे हदिया कर दो। कहा, या रसूल अल्लाह, सब कुछ आपका है। कहा, बस मुझे हिरनी चाहिए। कब ले लें? तो आपने उसकी रस्सी खोली। कहा, जा बेटी, अपने बच्चों के पास मौज कर। सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। तो उसने यूं आपके सामने सर झुकाया शुक्रिया का और 4 कदम दौड़ी, फिर पीछे मुड़ी, फिर आपको देखा, फिर यूं सर झुकाया, फिर आगे गई, फिर थोड़ी दूर गई, फिर यूं पीछे मुड़ी, फिर आपको देखा, फिर यूं सर झुकाया, फिर जहां तक वो नजरों से ओझल नहीं हुई, वो आपको मोड़ मोड़ के यूं सलाम करती गई। सच तो एक हिरनी को नजात दे गया, तुम्हें नहीं देखा। तुम्हें किस पागल ने कहा झूठ बोल के पैसा बचाओ, झूठ बोल के कागज बनाओ, धोखे दे के पेपर बनाओ? अल्लाह के वास्ते इस
اس حقارت والی سوچ سے نکلو، انسانیت پر داغ نہ بنو، ان کے قدردان بنو جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیے، جنہوں نے تمہیں تعلیم کے مواقع دیے، تمہیں ہر شے میسر کی، اور آخری ممکن حد تک تمہیں ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ محسن کے اوپر کیوں آئے تھے اس دیس میں؟ آئے ہو تو پھر دھوکے سے بچو۔ جو مسلمان کہیں بھی ہو دھوکے سے بچتا ہے۔